जब से वो भागे हैं उसके बाद एकदम प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। कोई एक पुलिस वाले के पास मुझे गन बता दे, हर बंदे के हाथ में कैमरा था। इन्होंने तो पूरे दुनिया में चला देना था कि इन्होंने गोली चला दी है। अब उनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। मैं इनको फिर चैलेंज कर रहा हूँ, मुझे बता दो कि कौन सा बंदा आपका मरा है, कहीं एक फायरिंग की फुटेज बता दो, कुछ बता दो। अगर किसी को पत्थर लगा तो पत्थर तो हमें भी लगे हुए। हमारे पुलिस वाले भी तो आंसू गैस चला रहे थे, वो भी चला रहे थे। आप चले गए हैं, इज्जत के साथ चले गए हैं, वो बेहतर है। बाकी उनकी जो बाकी चीज़ें सीएम की, मैं उनके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। 31 दिसंबर के बाद कोई अगवान शहरी एनओसी के बगैर इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। अगर गोली चलती तो पूरी दुनिया में वावेला मच जाता। आप लोग इज्जत से चले गए, यही बेहतर है। भागते ही प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। कहा गया 33 लाशें एक अस्पताल और पता नहीं कितनी दूसरे में हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा किसी एक पुलिस एहलकार के पास भी पिस्टल नहीं था। इनका कोई बंदा मरा है तो सबूत दें, किसी को पत्थर लगा तो हमें भी पत्थर लगे। एनओसी के बगैर मुकीम अफगान शहरी 31 दिसंबर तक इस्लामाबाद छोड़ दें। वज़ीर दाखिला और डीजी रेंजर्स का पिम्स का दौरा, जख्मी एहलकारों की इयादत की। अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। इस्लामाबाद को मुजाहिरीन से खाली करा लिया गया। जुड़वा शहरों में सूरत हाल मामूल पर आ गई। डी चौक, ब्लू एरिया और दीगर सड़कों पर ट्रैफिक बहाल। ब्लू एरिया फैजाबाद 26 नंबर चुंगी, मरी रोड पर भी रुकावटें खत्म। मरी रोड इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, बस अड्डे खुल गए। शहर इक़्तिदार में कारोबारी सरगर्मियां जारी, तालीमी इदारे खुल गए। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बहाल। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते खुल गए। मोटरवेज पर भी ट्रैफिक रवां दवा। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस भी शुरू कर दी गई। बस अड्डों की रौनकें भी बहाल। रियासत पे हमला नहीं हो सकता। तो जब आप रेड जोन को ब्रीच करने की कोशिश की, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे जाने की कोशिश की, दैट इज़ द टाइम जब ये थॉट प्रोसेस आया कि नहीं, कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो अभी तो सिर्फ गिरफ्तारी की अटैम्प्ट की थी, तो जैसे भाग गए। देखिए फाइनल कॉल पहले भी अब भी, ये जब सियासी वर्कर फाइनल कॉल देता है ना, वो भागता नहीं। अभी अली खान की मैं सुनता था स्टेटमेंट कि धरना जारी है, ज़रूरी है धरने में लोग हों। अब ये खाली सड़कों में तो धरना तो नहीं हो सकता। तो आई थिंक अब होश के नाखून लेने चाहिए। सियासी कारकुन फाइनल कॉल के फैसले पर भागता नहीं। सोशल मीडिया पर जाली प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सीधी फायरिंग नहीं की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की डी चौक में गुफ्तगू। कहा जब रेड जोन क्रॉस करने की कोशिश हुई तो क्रैकडाउन का फैसला किया। गिरफ्तारी की कोशिश पर ये फरार हो गए। अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि धरना जारी है। खाली सड़क पर धरना कैसे होता है? बुशरा बीबी लाशें लेने आई थी। पीटीआई से मुस्तकबिल का कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। 2.5 साल से हमारी पार्टी के साथ एक फसाइयत, एक जबर, एक जुल्म, जिसके अंदर हमारी चादर और चारदीवारी की इज्जत को पामाल किया गया, फिर भी हम पुरअमन होकर अपने हक की बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है पूरे पाकिस्तान की आवाम को कि धरना जारी है। हमारे सैकड़ों कारकुनों को गोलियां लगी। मुझ पर कातिलाना हमला हुआ। अगवा करने की कोशिश की गई। बानी पीटीआई की कॉल तक हमारा धरना जारी रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का फाइनल कॉल का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मानसेरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा हम पर तशद्दुद ना होता तो हमारे कारकुन भी आगे से जवाब ना देते। कारकुनों पर तशद्दुद की FIR अपनी मदयत में दर्ज कराऊंगा। 2.5 साल से हमारी जमात को जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर आला KP का तहरीक इंसाफ के शहीद कारकुनों के खानदानों को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। इस्लामाबाद के पॉलीक्लिनिक अस्पताल ने मुजाहिरीन की अमवात का प्रोपेगेंडा बेबुनियाद करार दे दिया। पॉलीक्लिनिक अस्पताल ने वजाहती बयान जारी किया। कहा सोशल मीडिया पर चलने वाली इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। अस्पताल में लाई गई लाशों के हवाले से सोशल मीडिया की खबरों की तरदीद करते हैं। इस अस्पताल से मुतालिक गर्दिश करने वाली गैर मुसद्दका खबरों को जाली समझा जाए।
ने धावा बोला था इस्लामाबाद पे, तो हमने फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इस्लामाबाद को हमने बंद किया था। इस्लामाबाद अब जो है वो क्लियर है, तमाम रूट्स हमारे क्लियर हैं। हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि दारुल हुकूमत में कोई भी जो है लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले और रिट ऑफ स्टेट को चैलेंज करे। प्रोटेस्टर्स के अंदर नॉन पाकिस्तानीज भी थे, जिसको आप अफगान नेशनल्स जो हैं वो हमने खुद पकड़े हैं। किसी को रियासत की अमलदारी चैलेंज करने की इजाजत नहीं। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, रियासत की रेट कायम करने के लिए इकदाम किए, किसी को कानून हाथ में लेने और अमन तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। पीटीआई के एहतजाज में अफगान शहरी भी शामिल थे। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा, सबको एहतजाज का हक है, एहतजाज और दहशत गर्दी में फर्क होता है। एहतजाज की आड़ में किसी भी किस्म की दहशत गर्दाना कार्रवाई बर्दाश्त नहीं। मुजाहरे में असलहा का इस्तेमाल किया गया, पुलिस रेंजर्स पर हमले किए गए। लीडरशिप ने मायूस किया, तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई अपनी पार्टी पर फट पड़े। कहा, अली अमीन गंडापुर के अलावा कोई लीडर सामने नहीं आया। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा कहाँ थे? शेर अफ्जल मरवत भी गायब थे। जब लीडरशिप के पास फैसले का इख्तियार नहीं था तो इतने ज्यादा कारकुनों को क्यों लेकर गए? लीडरशिप में मुशावरत और राब्ता नजर नहीं आता। प्लानिंग का भी फुकदान था। पहले से मालूम था कि हुकूमत डी चौक पर फिसायत का मुजाहरा करेगी। पार्टी के अंदर तहकीकात होनी चाहिए कि डी चौक को ही जाने के लिए क्यों चुना गया। हुकूमत के मुज़ाकरात की पेशकश पर मुशावरत क्यों नहीं की गई? बहुत शुक्रिया पंजाब, पंजाब जिंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब का फितना और इंतशार पसंदों का साथ ना देने पर अवाम का शुक्रिया। मरियम नवाज का पंजाब भर में रास्ते खोलने का हुक्म, अशिया और अनोश की फराहमी बरकरार रखने के लिए इकदाम की हिदायत। इंतजामिया को अशिया ज़रूरिया के नर्ख पर कंट्रोल का हुक्म। कहा, इंतशार पसंदों की वजह से रुकावटों पर आवाम को पहुँचने वाली तकालीफ और परेशानी पर बेहद अफसोस है। तरीके से उन्होंने फिर कंटेनर पर खड़े होकर कहा, कोई और चला जाए या ना चला जाए, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं इमरान खान को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। जैसे ही पुलिस ने एक्शन किया तो सबसे पहले बुशरा बीबी साहिबा वो कंटेनर छोड़कर और वो स्टेज छोड़कर सबसे पहले फरार हुई। इनकी कोशिश ये थी कि जिस तरह 9 मई को इन्होंने एक अंदोनाक वाकयात किए थे, उस तरीके की इनकी नियत थी। गवर्नमेंट ने अपने उसमें रोल प्ले किया। ये सबके लिए आई ओपनर है और ख़ास तौर पर ये बुशरा बीबी साहिबा जिस तरह आई है, उनका ये रोल बहुत नेगेटिव रहा है। उन्होंने नेगेटिव पॉलिटिक्स की है और वो इमरान खान साहब से भी मैं समझता हूँ कि 2 हाथ आगे निकली हैं इस पूरे एपिसोड में। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर ऑपरेशन से पहले ही फरार हो गए। वज़ीर दाखिला ने पीटीआई की लाशें हासिल करने की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। सिंध के वज़ीर तलाश शर्जील नाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी बानी पीटीआई से भी 2 हाथ आगे निकली, कंटेनर से इश्ताल अंगेज तकारीर करती रही। अहम मौके पर एहतजाज के लिए इस तरह की कॉल देना अच्छी रिवायत नहीं है। हमने भी अदालतों का सामना किया, आप भी करें और अदालतों से रिलीफ लें। पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला केपी ने एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। वफाकी हुकूमत ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। मैंने कल देखा और लोगों ने कहा भाग गई हैं, फरार हो गई हैं। हो तो वो गई हैं फरार, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और जब मुश्किल का टाइम आया तब गंडापुर को कहा तुम आगे लगो, मैं पीछे आती हूँ। और वैसे लोगों से वादे ले रही थी, वो उनको उकसा रही थी और पख्तूनों को जो है वो बहुत खून गरमा रही थी। आपने जाना नहीं है, आप मेरे साथ खड़े रहेंगे ना। वो बेचारे तो खड़े रहे, खुद बाजी भाग गई। जिन्होंने सबसे एंड पे खड़े रहना था वो सबसे पहले भागी। फसाद का ड्रॉप सीन हो गया। तहरीक इंसाफ ने 5 बार एहतजाज की कॉल दी, हर बार नाकाम हुई। इस्लामाबाद की सड़कों पर इनकलाब को फरार होते देखा गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, जिन्होंने आखिर तक खड़ा रहना था वो सबसे पहले भागे। 9 मई हो या 24 नवंबर, इनका एहतजाज हर बार नाकाम हुआ। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है, बानी पीटीआई इनका इनकलाब दुम दुबाकर भाग गया। तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं, जराइम पेशा अफराद का गिरोह है। 9 मई 2 का प्लान नाकाम बना दिया गया।
मुल्क के मौजूदा हालात 8 फरवरी के इलेक्शन की वजह से हैं। केपी और बलूचिस्तान में बदअमनी है, वहाँ की हुकूमत संजीदा नहीं है। अमन के लिए संजीदा हुकूमतों का होना जरूरी है। मौलाना फजलुर रहमान की लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इतने इंतजामात के बावजूद पीटीआई वाले डी चौक कैसे पहुंचे? किसी सूबे को एहतजाज पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको वतन वापस रवाना। एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अलविदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर अलेक्जेंडर के एजाज़ में मरी में जोहराना। नवाज शरीफ से मुलाकात। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने नवाज शरीफ को देखते ही बाहें खोलकर गले लगा लिया। कहा तवील अरसे बाद अपने भाई से मुलाकात, बेहद खुश हूँ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी इस्तकबाल करने वालों में शामिल थी। पाक चीन ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे। दोनों ममालिक की शराकतदारी बाहमी एतमाद और ताउन की बुनियाद पर कायम है। आलमी और इलाकाई तब्दीलियों के बावजूद पाकिस्तान के साथ खड़े रहने पर चीन के शुक्रगुजार हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की चीन के नायब चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जनरल से गुफ्तगू। जनरल यांग होशिया ने कहा कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के लिए मुस्तकिल अज़्म को सराहा। इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में पाक फौज के अज़्म और पेशावराना महारत की तारीफ की। तारीख़ी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का यादा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और जनरल यांग होशिया के दरमियान मुलाकात हुई। वफूद की सतह पर बातचीत, ख़ित्ते के इस्तेहकाम के लिए इक़दामात, दो तरफा दिफाई तामुन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। जनरल यांग होशिया ने GHQ पहुंचने पर यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाकू चाबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 4,695 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स में 4.96% इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट 99,269 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गुज़श्ता रोज मार्केट 94,574 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। पीटीआई के पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान हलाकतों का मामला सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने अज खुद नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी से मुतालिक केस में एडिशनल एडवोकेट जनरल KP की वीडियो लिंक के जरिए पेशी। कहा गुज़िश्ता रोज दोनों तरफ से हलाकतें हुई, आईनी बेंच अज खुद नोटिस ले सकता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना करें। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, जो मामला हमारे सामने सिरे से है ही नहीं, उसे नहीं देख सकते। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने कहा कि ये मामला हमारे सामने नहीं है, इस पर बात नहीं करना चाहते। पीटीआई एहतजाज के दौरान सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का केस। पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। फैसले में कहा गया मफरूजों की बुनियाद पर दरख्वास्त को नहीं सुन सकते। एडवोकेट जनरल ने चीफ सेक्रेटरी की जानिब से जारी SOPs के बारे में अदालत को आगाह किया। चीफ सेक्रेटरी ने सरकारी वसाइल के इस्तेमाल से मुतल्लिक वज़ीर आला की जानिब से हिदायत मिलने की तरदीद की। चीफ सेक्रेटरी के SOPs के बाद दरख्वास्त नहीं सुन सकते। सुप्रीम कोर्ट बार ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला KP अलमीन गंडापुर के इस्तीफे मांग लिए। एलामिया में कहा गया है कि निहत्ते मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई गईं। मुजाहिरीन पर ताकत के इस्तेमाल का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दिया। सूरत हाल को गलत तरीके से हैंडल किया गया। सुप्रीम कोर्ट बार सफाकाना और काबिल मजम्मत इकदाम की तरफ से आंखें बंद नहीं कर सकती। अलमीन गंडापुर ने गैर कानूनी गैर आईनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। जाली और जालिम हुकूमत ने जुल्म और बर्बरियत की एक और दास्तान रकम की। जाली हुकूमत जुल्म करके हार गई, पीटीआई जुल्म बर्दाश्त करके जीत गई। मशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल, कहा नहत्ते कारकुनों पर गोलियां बरसाना खौफजदा होने का सबूत है। ऐसा जुल्म किया गया, जब तारीख लिखी जाएगी तो कलम भी काम जाएगा। जुल्म और जबर के बाद अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस यजीदियत की नई मिसाल है। पीटीआई को फौरी तौर पर सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास बुलाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी बुला रहे हैं।
3 दिन में इस्लामाबाद पहुंचने वाले 3 मिनट में फरार हो गए। इनकलाबियों ने खवातीन और बच्चों को डी चौक में बेआसरा छोड़ दिया। मुस्लिम लीग के रहनुमा इख्तियार वली खान का कहना है फाइनल कॉल पीटीआई के खात्मे पर खत्म हो गई। पीटीआई ने 10 साल पहले जहां से जन्म लिया था वहीं ढेर हो गई। अब ये दोबारा इस्लामाबाद आने का नाम नहीं लेंगे, ना ही रुख करेंगे। डी चौक अब पीटीआई का मजार बन चुका है। स्नाइपर्स चढ़ाए हुए थे, डायरेक्ट फायरिंग की, बड़ा जुल्म कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया। ऐसा ना कोई वकुआ हुआ। जितने भी ऑपरेशन हुए बगैर असले के थे। 900 प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया है। 37 अफगान शहरी इससे पकड़े गए। उनको लाया गया था डायरेक्ट जाने लेने की। तहरीक इंसाफ के कारकुनों के पास असलहा था। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के एमा पर फायरिंग करते रहे। पार्लिमानी सेक्रेटरी इतलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले गरीबों को 500 रुपए की दिहाड़ी पर लाया गया। पीटीआई वाले लाशों पर सियासत करने आए थे। जत्थे ने इस्लामाबाद पर हमले की कोशिश की। मकसद मईशत को डिरेल करना था। 12 से ज्यादा पुलिस गाड़ियों को जलाया गया। फेक वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे की कोशिश की गई। रियासत अपने शहरियों पर कभी गोली नहीं चलाती। 37 अफगान शहरी भी पकड़े गए। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वकला के दलाइल मुकम्मल। बानी पीटीआई पर जना हाउस, अस्करी टावर हमला, थाना शादमान नजर आतिश करने के समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। मुकदमात का रिकॉर्ड अदालत में पेश। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत मुलतवी। IMF बेल आउट के बावजूद आलमी कर्ज दहिंदगान का एतमाद बहाल ना हो सका। पाकिस्तान रवा माली साल के पहले 4 माह में मतलूबा फंडिंग हासिल करने में नाकाम। सरकारी डेटा के मुताबिक पाकिस्तान जुलाई से अक्टूबर तक सिर्फ $2.7 अरब कर्ज हासिल कर सका। कर्ज गुज़श्ता साल के इसी दौरानिये के मुकाबले में निस्फ से भी कम है। एशियाई तरक्याती बैंक समेत आलमी कर्ज दहिंदगान बजट सपोर्ट की मद में कर्ज देने में हिचकिचाहट का शिकार। सऊदी अरब ने ताहाल ऑयल फैसिलिटी की मद में $1.2 अरब की मंजूरी नहीं दी। पाकिस्तान ने माली जरूरियात के लिए रवा माली साल $23 अरब कर्ज हासिल करने का मंसूबा बना रखा है। सिंध हुकूमत को असातिज़ा की भर्ती की इजाज़त मिल गई। आईनी बेंच ने भर्तियों पर हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। सूबाई हुकूमत को टीचर्स की भर्तियों और ज्वाइनिंग की इजाज़त। सिंध हाई कोर्ट ने हुकूमत को असातिज़ा की भर्ती से रोक रखा था। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी फिर बढ़ने लगी। मुल्तान पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 455 रिकॉर्ड। लाहौर में इंडेक्स 305 हो गया। सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। शहरियों को सांस लेने और आंखों में जलन का सामना। हुकूमत की हुकाम को SOPs पर सख्ती से अमल कराने की हिदायत।